सभी को मेरा नमस्ते। मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने रांगेय राघव जी से रचित यशोधरा जीत गई नामक उपन्यास के सारांश को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह उपन्यास यशोधरा जीत गई गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को और उसके जीवन को लेकर दर्शाया गया है और उस समय के इतिहास और राजनीतिक परिस्थितियों को भी स्पष्ट करता है। और यह उपन्यास एक शैली में फ्लैशबैक शैली में दिखाई गई है और यह निरंजना नदी के किनारे में इस उपन्यास की शुरुआत होती है। सिद्धार्थ अपना राजपाट वैभव भरा जीवन, अपनी पत्नी, अपना बेटा राहुल सब कुछ छोड़कर रातों रात अंधेरे में चुपचाप सच्ची शांति और सुख की तलाश में सन्यासी बनने चले जाते हैं। निरंजना नदी के तट पर गौतम सोच रहे थे, मैंने तपस्या करके अपने खूबसूरत शरीर को कंकाल जैसा बना लिया है। बिना भोजन निद्रा किए मैंने तपस्या किया, लेकिन इससे ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई, पर इतना पता चला कि शरीर को कष्ट देकर कोई महान नहीं बन सकता। यह मार्ग सही नहीं है। साथ ही सिद्धार्थ को अपने सभी याद, अपने जो भी रिश्तेदार थे, जो अपनी पत्नी, बच्चा, माँ बाप, सब लोग याद आने लगते हैं। उनका मन विचलित हो रहा था, पर उन्होंने अपने मन को दृढ़ बना लिया और संकल्प कर लिया कि वह किसी भी तरह से नहीं वापस जाएंगे। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन तथा महारानी महादेवी के पुत्र थे। जब महारानी गर्भवती हुई तो राजा ने बड़े सुख और सुविधाओं के साथ पालकी में बैठाकर उनके मायके भेज दिया। नेपाल और कपिलवस्तु के जंगलों के बीच रास्ता भी बनाया ताकि गर्भवती रानी को कोई तकलीफ ना हो। लुम्बिनी वन की सुंदरता को देखकर माया देवी का मन पालकी में से उतरने को हुआ और उन्होंने पालकी से नीचे उतरकर इधर उधर घूमना शुरू किया। उसी संदर्भ में उनको प्रसव वेदना शुरू हुई और उन्होंने एक बालक को वहीं पर जन्म दे दिया। आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाया यह बच्चा। माया देवी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। बच्चे के पैदा होने के साथ ही दिनों में माया देवी का देहावास हो जाता है। शुद्धोदन ने माया देवी की छोटी बहन गौतमी से विवाह कर लिया, क्योंकि गौतमी जो है वो गौतम को देखभाल करने के लिए, उसके लालन पोषण करने के लिए चाहिए था। इसीलिए सिद्धार्थ का एक और नाम गौतम भी पड़ा। सिद्धार्थ के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बच्चा का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। यह एक चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाएगा, एक महान सन्यासी बनेगा। ज्योतिषी के बातों से यह राजा सिद्धार्थ का जो पिता था वह घबरा जाता है और अपने इकलौते बेटे को केवल राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए वह सब व्यवस्था सोच लेता है। सिद्धार्थ का मन बहुत ही कोमल और दया से भरा हुआ था। एक घटना से यह साबित हो जाता है कि वह कितना दयालु था। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। एक दिन देवदत्त हंस पंछी का शिकार करता है। हंस पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ के पास गिर जाता है। सिद्धार्थ ने उस हंस पक्षी को मरहम पट्टी किया और अपने पास रखा। देवदत्त को जब इसका पता चला कि उससे मारे गए जो पंछी है वो सिद्धार्थ के पास है, तो वह क्रोधित होकर सिद्धार्थ से कहने लगा कि वह हंस जो है वह मेरा है, इसका शिकार मैंने किया है, इस पर हक मेरा है। सिद्धार्थ और देवदत्त में हंस को लेकर बहस छिड़ जाती है। अंत में यह बात न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा ने कहा क्षत्रिय धर्म को शिकार करना उसका मेन धर्म है। न्याय के अनुसार यह हंस देवदत्त का ही है। सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ की दया की भावना को देखकर महाराजा ने यह तय किया कि शहरी दुनिया से सिद्धार्थ को बचाया जाए और यह माहौल इसका सुख सुविधा से भर दिया जाए और उसे अपने महल में कैदी के जैसे रख दिया जाए,
क्योंकि बाहर का माहौल वह ना देख पाए। इस तरह सिद्धार्थ का जीवन महलों के ऐशो आरामों में बीतना शुरू हुआ। उस समय दास प्रथा बहुत ज़ोरों से चल रही थी। बहुत सी दासियां सिद्धार्थ के इर्द गिर्द रहती थी। सिद्धार्थ का पिंजरिका दासी पर अधिक अनुराग यानी प्यार था। पिंजरिका को देखकर वह यही सोचते थे कि दास प्रथा क्यों बनाई गई, क्योंकि उसको गुलाम की तरह रखा गया था, और यह सवाल उनके मन में बार बार उठ रहे थे। एक दिन भयंकर बारिश हुई और उस बारिश में अनेक पेड़ उखड़कर गिर जाते हैं। नदी में गिरे हुए इन पेड़ों के कारण जल का प्रभाव रुक जाता है। नदी के दूसरे किनारे पर एक नगर था। वहाँ जल का अभाव बहुत ज़ोरों से हो रहा था। इसीलिए दासों को राजपूतों ने काम पर लगा दिया था। दासों को बुलाकर बहुत कष्ट हो रहा था और तब सिद्धार्थ स्वयं नदी में कूदकर उनकी मदद करने लगे थे। यह दृश्य राजकुमारी यशोधरा मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी कि एक राजकुमार होकर भी किस तरह से दासों की सहायता कर रहा है सिद्धार्थ। उसकी नज़र सिद्धार्थ पर से टिकी ही रही और हटी ही नहीं। सिद्धार्थ की नज़र भी यशोधरा पर लग गई और दोनों मंत्रमुग्ध होकर एक दूसरों को निहारने लगे। उन दोनों को देख शुद्धोदन ने सोचा क्यों ना इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। तो इसी संदर्भ में सिद्धार्थ बहुत छोटे थे और छोटी उम्र में ही इन दोनों का विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ यशोधरा को बहुत प्यार करते थे। कभी कभी सिद्धार्थ की ज्ञान भरी बातें यशोधरा के समझ में नहीं ही जाती थी, और फिर भी वह जितना हो सके उसका जवाब देने की प्रयास करती। महारानी गौतमी ने अपने बेटे में हो रहे बदलाव को देखकर यही कहा कि अगर गौतम को बेटा होगा तो वह सुधर जाएगा, राजकाज की तरफ थोड़ा ध्यान देने लगेगा। आखिर में वह यह कपिलवस्तु का भावी महाराज जो होना है। शुद्धोदन और महारानी गौतमी के बीच चल रहे वार्तालाप से पता चलता है कि अभी भी दास प्रथा चल रही थी। दासों को खरीद लिया जा रहा था। शहर में अधिकतर क्षत्रियों का बोलबाला है। आपस में युद्ध कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ब्राह्मण लोगों का प्रभाव अधिक हो रहा है। वे पढ़ते लिखते रहते हैं। कुछ क्षत्रिय राजकुमार सन्यासी भी बन जाते हैं। पहले प्रत्येक राजा की केवल एक रानी हुआ करती थी, पर अब 4 रानियां रहती हैं। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति क्या थी। सिद्धार्थ जब अपने रथ में बैठकर राजमहल से बाहर आए तो 4 घटनाओं को उन्होंने अपने आंखों से देखा, और इस संदर्भ में उनकी पूरी जीवन परिवर्तित हो गई। मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, रोग, इन 4 विषयों को इन्होंने कभी नहीं देखा था। पहली बार सिद्धार्थ ने देखा एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी सुंदरता खत्म हो गई है, उसके पूरे जिस्म पर यानी शरीर पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं और वह अपना जो सौंदर्य है वो खो चुका है। दूसरा व्यक्ति है वो है बीमार, उसका शरीर कितना बदसूरत सा हो चुका है, कुरूप हो चुका है। रोग होने पर शरीर का कितना जर्जर हो जाता है, यह उस दिन उसे पता चला। इतना ही नहीं, मृत्यु में तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुनिया को छोड़कर, दुनिया में जितने भी हमें चाहने वाले हैं उनको छोड़कर भगवान के पास जाना पड़ता है। वह सोचते हैं मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, सभी को यह दशा एक न एक दिन आएगी, तो मनुष्य जन्म लेता क्यों है अगर मृत्यु आना ही है तो? यह सब प्रश्न इसके अंदर उमड़ने लगे। अगर यही संसार का नियम है तो सच्चा सुख क्या है? सिद्धार्थ के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। एक रात सिद्धार्थ रथ में बैठकर सच्चे सुख और ज्ञान की तलाश में यशोधरा और अपने नवजात शिशु सारे रिश्तों को तोड़कर वहाँ से चल गए। तभी उनकी उम्र केवल 21 साल की थी। 6 वर्ष तपस्या की, तब बुद्ध बनकर फिर 45 वर्ष तक उन्होंने उद्देश्य दिया।
सिद्धार्थ को बोधिसत्व मिलने के बाद वे उपदेश देने चल पड़े थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाती है। बहुत से लोग उनसे शिक्षा लेने आते हैं। यहाँ तक कि मगध के राजा निम्भसार भी अपने सैनिकों के सहित उनसे दीक्षा लेते हैं। पंचवर्गीय भिक्षु बुद्ध के शिष्य बन गए और उनकी सेवा करने लग गए। उनमें कौंडिन्य सबसे बड़ा था। वह सिद्धार्थ के जन्म के दिन ही परिव्राजक हो गया था। सिद्धार्थ को लगा कि शरीर गलने से कुछ नहीं होगा, तो वे भिक्षा मांगकर खाने लगे। तो उनके सारे शिष्य उनको छोड़कर चले गए। वे सोच रहे थे कि यह तो लोगों की ओर लौट रहा है। सिद्धार्थ अकेले रह गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सुजाता सोने की थाल और खीर लाकर सिद्धार्थ को महान तपस्वी समझकर दिया और उस खीर को खाकर सिद्धार्थ को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। वे बौद्ध कहलाए। राजा शुद्धोधन अपने बेटे की प्रसिद्धि देखकर खुश हो जाते हैं। राजा शुद्धोधन और महारानी गौतम अपने बेटे को देखने को उत्सुक हो जाती हैं। अपने पिता के आमंत्रण पर सिद्धार्थ कपिलवस्तु आते हैं। सारा कपिलवस्तु उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है, पर यशोधरा नहीं जाती है। महारानी गौतमी से कहती है कि वे अभी अभी मेरे पति हैं, अगर मुझे देखना है तो स्वयं यहाँ आना होगा। वह राहुल को भी अपने पिता सिद्धार्थ के बारे में बताती है। यशोधरा को शिकायत यही है कि सिद्धार्थ को जिम्मेदारी समझानी चाहिए थी कि राहुल जितना मेरा बेटा है उतना ही उनका भी। सारी जिम्मेदारियों को छोड़ छाड़कर वह सन्यास बन गए, ये है उसके मन में खल रहा था। माना कि सारा उपन्यास बहुत के जीवन पर आधारित है, परंतु अंतिम 12-13 पृष्ठ यशोधरा के चरित्रों को दर्शाता है कि किस तरह यशोधरा अपने स्वाभिमान को बनाए रखती है। अंत में अपने बेटे राहुल को भी बौद्ध भिक्षुक बनाकर अपनी महानता को दिखाती है। यही बातें यशोधरा जीत गई का सिद्ध करती है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल के पेड़ के नीचे ही, महान निर्वाण भी पीपल के पेड़ के नीचे ही हुआ। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर सारे संसार का उद्धार करने में लग गए। चारों ओर उनकी महानता का यशोगान होने लगा, पर यशोधरा का त्याग भी कम नहीं था। जब भी सिद्धार्थ की बातें होंगी, यशोधरा के त्याग को याद किया जाएगा। तो यहाँ पर यह उपन्यास का सारांश समाप्त होता है। नमस्कार सबको। फिर से मैं अगली कोई नई सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी।